औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9th क्लास के इंग्लिश की पहली पोइट्री यानी चैप्टर 1.1 वॉक अ लिटिल स्लोअर के पोइट्री को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको समझने के बाद इसके सवालों के जवाब लिख सकें। आपकी आसानी के लिए हमने इस पोइट्री जिसमें के 4 स्टेंजा है, दो स्टेंजे के 2 अलग अलग पार्ट कर दिए हैं ताकि हर पार्ट को हम आसानी से समझ सकें और उस एक पार्ट पर जो 5 नंबर के सवालात हमारे इम्तिहान में आएंगे उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड बाय वर्ड हम पहले इस पोइट्री का तर्जमा और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हर बच्चा जब आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है तो वो अपना किसी को आइडियल बना करके उसकी नकल करता है, उसके नक्शो कदम पे चलने की कोशिश करता है, उसकी नकल करता है। और हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन आइडियल हमारे वालिद यानी डैडी होते हैं और घर में सबसे पहले बच्चे का इंटरेक्शन उसकी वालिद और वालिदा से ही होता है, इसलिए वालिद ही उसके पहले आइडियल होते हैं और बच्चा अपने वालिद को देख करके उनके नक्शो कदम पर चलने की कोशिश करता है। इसी बात को पोइट्री में शायर बताना चाहता है, पोइट्री इसी बात को दिखाना बताना चाहता है। अब पोइट्री की हम एक एक लाइन को देखेंगे। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, वॉक यानी चलना, चलें, अ लिटिल स्लोअर, लिटिल यानी थोड़ा, कम, आहिस्ते, स्लोअर आहिस्ते, डैडी यानी बच्चा अपने डैडी से कह रहा है वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। सेड अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा कह रहा है, सो स्मॉल जो कि बहुत छोटा है। ये छोटे बच्चा जो है अपने वालिद से ये कह रहा है कि वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, डैडी आप थोड़ा आहिस्ते चलें। आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स, आई एम फॉलोइंग, फॉलो यानी पीछा करना, इन योर फुट स्टेप्स, फुट स्टेप्स आपके नक्शो कदम, यानी वही छोटा चाइल्ड जो है, स्मॉल चाइल्ड अपने डैडी से कह रहा है आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स, मैं आपके नक्शो कदम पे चल रहा हूं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, डोंट ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, वॉन्ट यानी चाहना, फॉल यानी गिरना। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, मैं गिरना नहीं चाहता। इसलिए अगर पूरे स्टेंजे को हम सोचें, देखें तो एक स्मॉल चाइल्ड अपने डैडी से कह रहा है कि वॉक लिटिल स्लोअर, आई एम फॉलोइंग योर फुट स्टेप्स, डैडी आप थोड़ा आहिस्ते चलें, मैं आपके नक्शो कदम पे चल रहा हूं और मैं गिरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर फादर के स्टेप्स, फुट स्टेप्स थोड़ा तेज होंगे तो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाएगा और गिर सकता है। अगले स्टेंज में बताया गया समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स कभी कभी, योर स्टेप्स यानी आपके कदम, आर वेरी फास्ट बहुत तेज हो जाते हैं। समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, कभी कभी आपके कदम बहुत तेज हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, हार्ड के माने मुश्किल भी होता है, सख्त भी होता है, यहाँ पे माने जो है मुश्किल से है। समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी,
कभी कभी उस नक्शे कदम को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, इसलिए डैडी आप थोड़ा आहिस्ते चलें, बिकॉज अ चाइल्ड want to follow the footsteps of his father. For you are leading me. You are leading me. लीड कहते हैं आगे आगे चलना, रहबरी करना, रहबरी करना। तो ये कह रहा है कि फॉर यू आर लीडिंग मी, क्योंकि ऐ वालिद आप ही मेरी रहबरी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है वालिद से बेहतर रहबर कोई नहीं हो सकता। अब हम इस स्टेंजे को समझ लिए दोनों, तो इतनी ही यानी हाफ पोएट्री पर हमको 5 नंबर के अपने सवाल को करना है। सवालों के लिए आप लोग अपनी किताब को सामने रखें स्टेंजा पढ़ने के लिए, और सवालों के मुनासिब जवाब लिखने के लिए कॉपी तैयार रखें। एक एक सवाल को देखें। ये पोएट्री का सवाल हमारा 5 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, ये हमारा 2 नंबर का सवाल होता है। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स, यानी मुनासिब खाली जगहों में वर्ड को लिखना है। तो इसमें हमारा सवाल A1 है, ए है द डैश इज टॉकिंग टू इज डैश, ब्रैकेट में 2 वर्ड है फादर और चाइल्ड। हमें ये देखना है कि किस ब्रैकेट में क्या आएगा। तो आप कोशिश करें अपने समझ के लिखने की, और अब आप सही तौर से तैयार हैं तो हम जवाब बता रहे हैं। आंसर द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर, यानी पहले ब्लैंक में चाइल्ड और दूसरे ब्लैंक में फादर आएगा। इस बात को भी ध्यान रखें कि जो फिल द ब्लैंक्स है वहां पर चूंकि हमने फिल किया है, इसलिए जवाब में जहां हम चाइल्ड और फादर लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दें, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त पता चले कि ये फिल द ब्लैंक्स का था और ये आपने जवाब फिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द डैश इज लीडिंग एंड द डैश इज फॉलोइंग। फिर यहाँ पे वही फादर और चाइल्ड है, तो आपका जवाब द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग। फिर से बात वही, फादर और चाइल्ड जो हमने फिल किया है उसको अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन A2, याद रहे ये 5 नंबर के सवालात हैं हमारे। A1 2 मार्क्स, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअलिटी एक्टिविटी अगेन 2 मार्क्स। क्वेश्चन 1 रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा जवाब लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स का है। What would happen if the child tried to walk fast? सवाल को समझ लें। What would happen, क्या हो सकता है। What would happen if the child tried to walk fast? अगर बच्चा तेज चलने की कोशिश करे, और वाई यानी 2 पार्ट है इसका, एक वाई भी है। तो जवाब हम पोएट्री से नतीजा निकालेंगे और जवाब लिखेंगे। इफ द चाइल्ड ट्राई टू वॉक फास्ट ही विल फेल डाउन, अगर बच्चा तेज चलने की कोशिश करेगा तो ही विल फेल डाउन, वो गिर जाएगा। विच ही डजंट वांट ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हिज फादर, जो कि वो नहीं करना चाहता अपने फादर के फुट स्टेप पे चलने के लिए, फॉलो करने के लिए, यानी अपने फादर के नक्शो कदम पे चलने को गिरना नहीं चाहता। तो इफ द चाइल्ड ट्राई टू वॉक फास्ट ही विल फेल डाउन विच ही डजंट वांट ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हिज फादर। इसके बाद ये प्रैक्टिस का मामला है, इसलिए एक सवाल और दे दिया गया है। इम्तिहान में एक ही सवाल आएगा, A2 में 2 मार्क्स के लिए एक ही सवाल आएगा। यहाँ प्रैक्टिस का मामला है इसलिए 2 सवाल दे दिया गया है। What do the footsteps of the father refer to?
ये फुट स्टेप ऑफ फादर ये किस बात को जाहिर करता है? द फुट स्टेप्स ऑफ फादर refers to follow the habits and teachings of father. फुट स्टेप जो कहा गया, जिसको शुरू से हम कह रहे हैं नक्शो कदम पे चलना, यानी वो आदात, वो तरीके, वो तालीमात जो हमें अपने फादर से, अपने डैडी से मिलती है। तो फुट स्टेप्स के मानी क्या है? तो यहाँ फुट स्टेप्स के मानी है, द फुट स्टेप्स ऑफ फादर रिफर्स टू follow the habit आदत and teachings of father, वालिद की तालीमात, and ideal of the child, और बच्चे का बेहतरीन जो आइडियल होता है वो उसके वालिद होते हैं। इसके बाद हमारा A3 क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का होगा, जो कि वोकैबुलरी बेस या पोएटिक डिवाइस पे होता है। सवाल देखेंगे, राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, पेयर यानी जोड़ियां, राइमिंग वर्ड्स यानी एक ही आवाज की आने वाली जोड़ियां। इस 2 स्टेंजे को हमने पढ़ा, वहां पे 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हमारे पास मिले, स्मॉल एंड फॉल, सी एंड मी। इस तरह से आधी पोएट्री यानी एक पार्ट हमारी पोएट्री का मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। पोएट्री मुकम्मल हो जाएगी 2 पार्ट में। पोएट्री है, समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, समडे एक दिन, कोई दिन आएगा ऐसा, व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। यू आर व्हाट आई वांट टू बी, यू आर व्हाट आई वांट टू बी, और आप वो होंगे जो मैं चाहता हूं कि आप हो जाएं। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, उस वक्त मेरे छोटे बच्चे होंगे। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, तब उस वक्त मेरे छोटे बच्चे होंगे। हु विल वांट टू फॉलो मी, और जो मैं आज आपका बच्चा होकर करना चाहता हूं, कल को वो दिन आएगा जब मेरे बच्चे होंगे और वो हु विल वांट टू फॉलो मी, जो मुझको फॉलो करना चाहेंगे। ये दौर बदलेगा, जनरेशन बदलेगा और वो मुझको फॉलो करना चाहेंगे। एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, और मैं जो है आई वुड वांट टू लीड, लीड पहले हम बता चुके, रहबरी करना, रास्ता दिखाना, जस्ट राइट, मैं अपने बच्चों को, जब कल को मेरे बच्चे होंगे और वो मुझको फॉलो करेंगे, एंड आई वांट टू लीड जस्ट राइट, मैं उन्हें सही रहबरी करना चाहता हूं। एंड नो दैट आई वाज ट्रू, और ये जानना चाहता हूं कि मैं सही हूं, क्योंकि आज अगर मैं सही हूंगा आपकी रहबरी में, तो कल को मेरे बच्चे जब मुझको फॉलो करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि उस जनरेशन में मेरे बच्चों की सही रहबरी मैं कर सकूं। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, इसलिए डैडी थोड़ा आहिस्ते चलो, आप चलें। फॉर आई मस्ट फॉलो यू, ताकि मैं आपके नक्शो कदम पर चल सकूं। अब आपने देखा कि फिर से हमारे 2 स्टेंजा यहाँ मुकम्मल हो गए। अब फिर से पोएट्री के हम 5 नंबर के जो सवालात होंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे A1। A1 हमारा क्वेश्चन होता है हमेशा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। यहाँ पे फिर उसी तरीके के सवालात पूछे गए हैं। समडे द डैश विल बिकम अ डैश, फिर से वही फादर चाइल्ड, तो आपका जवाब होगा समडे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर। आपने देखा तीसरे चौथे स्टेंजे में, तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में चाइल्ड और दूसरे में फादर आया, वो हम लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट,
द डैश डज नॉट विश टू फॉल while following its dash। तो फिर से फादर और चाइल्ड, इसमें क्या आएगा देखें, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल। पहले हम पोएट्री का लाइन बाय लाइन समझा चुके हैं कि द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल, बच्चा जो है गिरना नहीं चाहता है, while following its father, अपने फादर के नक्शो कदम पे चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, ये हमारा 2 नंबर का सवाल होता है। क्वेश्चन देखें, व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। अब यहाँ पर कुछ तो इशारा हमें पोएट्री में मिला है, बाकी हम कुछ अपने शऊर से, अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स, अपने वालदैन की कौन सी खुसूसियात, अपने वालदैन की या एल्डर्स या अपने बड़ों की, वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। अडॉप्ट करना यानी हासिल करना, ले लेना, उस पर अमल करना, वो कौन सी खुसूसियात हैं। तो जवाब देखें, लिखने की कोशिश करें। आई वॉन्ट टू अडॉप्ट all the good qualities and habits of my parents or elders। मैं चाहता हूँ कि अपने बड़ों की या अपने पेरेंट्स की वो तमाम गुड क्वालिटीज को हासिल कर लूँ। लाइक, गुड क्वालिटीज कौन सी हैं? लाइक अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यानी जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना, ये बहुत ही गुड हैबिट्स है। प्रेइंग यानी इबादत करना। ऑफरिंग नमाज, नमाज पढ़ना। डूइंग ऑल द वर्क ऑन टाइम, तमाम काम को वक्त से कर लेना। एंड नॉट टू लाई इन एनी सर्कमस्टांसेस। नॉट टू लाई, लाई की माने होता है झूठ बोलना। Not to lie in any circumstances, circumstances यानी हालात, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। और आगे ETC लिखा जाता है यानी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी ये तमाम गुड क्वालिटीज या हैबिट्स ये मैं अपने पेरेंट्स और एल्डर से अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये 2 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट A3 यानी वोकैबुलरी बेस्ड या पोएटिक डिवाइस एक्टिविटी, 1 मार्क्स के लिए। राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ दोनों स्ट्रेंज हम देखेंगे, बी मी, ट्रू यू। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा ये पोएट्री जो है हमारी मुकम्मल हुई। और 2 हिस्से में बताना और बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये था कि इम्तिहान में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3A होता है 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें पोएट्री का एक हिस्सा दिया रहेगा जिसको पढ़ करके ये 5 नंबर के सवालात हमें हल करने रहते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।